ले तो कह रहे ये बाला वाले ले हमें बना सर्वप्रथम करुणा के सागर दया के भंडार तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। ज्ञान की देवी माता सावित्रीबाई फुले जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। भारत के भाग्य विधाता, नारी के मुक्तिदाता, भारतीय संविधान के निर्माता तथागत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। मंच पर उपस्थित धम्म गुरु व भिक्षु संघ व बाहर से आए हुए हमारी माताएं बहनें, चाचा ताऊ, उनके भी चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। और यह कार्यक्रम के जो आयोजक हैं उन्हें मैं बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने ये कार्यक्रम कराया है। तो बात जब आती है, बहुत सारे लोग आए होंगे, भाषण भी काफी लोगों ने दिए होंगे, लेकिन जो मेन मुद्दा रहता है वो कि समाज से अंधविश्वास, कुरीतियां और पाखंड कैसे दूर हो। तो पाखंड दूर करने के लिए ये समझना पड़ेगा कि पाखंड आता कहां से। पाखंड आता है हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्गों से, जो घर में तरह तरह के ढोंग आडंबर करते हैं। और पाखंड ऐसे आता है कि सपोज दैट मैं बीमार हुआ, मैंने एक डॉक्टर से दवा ली, मुझे आराम नहीं मिला, मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया, मुझे आराम नहीं मिला, मैं तीसरे डॉक्टर के पास गया, मुझे आराम नहीं मिला। तो गांव के या बड़े बुजुर्ग एक बार ये जरूर कहेंगे कि जरा वैसा कुछ दिखा दो। अगर गांव में भैंस दूध नहीं देगी आपकी, तो आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे कि उसे चारा कम मिला या पानी कम मिला, लेकिन आप ये जरूर कहेंगे कि मेरे पड़ोसी ने इसे उटका दिया होगा इसलिए दूध नहीं दे रही है। पाखंड ऐसे आता है। और आप बहुत समय से कोई मुकदमा चल रहा है आपका और आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप जरूर सोचेंगे कि जरा झंडा चढ़ा दे, घंटा चढ़ा दे, तो शायद मेरी समस्या दूर हो जाए। लेकिन भाइयों, ऐसा कुछ नहीं है। तो इससे बचने के लिए भगवान बुद्ध ने कुछ जो है उन्होंने अपना ज्ञान दिया था, उसमें 4 चीजें मुख्य थी। संसार है, संसार में दुख है, संसार में दुख है और उसे हमें और आपको स्वीकार करना है कि दुख है। जीवन में उतार चढ़ाव होते रहेंगे, जीवन हमेशा एक जैसा नहीं चल सकता, अगर चलेगा तो वो प्रकृति के खिलाफ है। संसार में दुख है, नंबर 1। नंबर 2, दुख का कारण है, यानी हर दुख के पीछे एक कारण होता है। आपकी एक भैंस दूध नहीं दे रही, उसके पीछे भी एक कारण होगा। ये नहीं कि हमारी जीजी ने कछु करवाए दो जा तो उठक रही, ठीक है। दुख है, दुख का कारण है और उस कारण का निवारण भी है। निवारण ऐसे है भाई, उसे अगर पानी नहीं मिली होगी तो उसे पानी दो, पानी दो। और चौथा मार्ग निर्वाण का मार्ग है। तो हमें ये स्वीकार करना है कि दुख, संसार में दुख है। और इसी प्रकार जीवन को खुशहाल रखने के लिए, जीवन को अच्छे से कैसे जिया जाए, इसलिए तथागत बुद्ध ने हमें पंचशील दिया। पहला, पाणातिपाता वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि, मैं अकारण किसी जीव की हिंसा नहीं करूंगा।
अदिन्न दाना वेर मणि सिक्खापदं समादयामि, मैं चोरी नहीं करूंगा। कामेषु मिथ्याचारा वेर मणि सिक्खापदं समादयामि, मैं पराई स्त्री को कभी गलत नजरों से नहीं देखूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा या मैं झूठ ना बोलने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। पांचवा सुरा मेरे मज्ज पमाद ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मैं कच्ची पक्की शराब ना पीने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। तो भाई बहनों, अगर आपने बहुत कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, हमें ये स्वीकार कर लेना है कि संसार में दुख है और दुख का कारण है और वो कारण हम ही हैं। हमें अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमें बुद्ध के पंचशील अष्टांगिक मार्ग का पालन करना है कि जीवन से दुख कोसों दूर रहेगा और आप पाखंड की तरफ भटकेंगे भी नहीं। ये समझने की जरूरत है। बहुत छोटी सी कम समय में, बहुत ही कम समय में मैंने अपनी बात को रखा, आप लोगों ने समझ भी लिया होगा। और रही बात पाखंड की, अभी यहाँ एक लखना के भाई साहब थे, लखना के पास के, तो वो जेठ दशहरा पर गंगा जी नहाने गए तो लौटते वक्त तिरवा में शायद उनका एक्सीडेंट हुआ और इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ था कि 4 लोग ऑन स्पॉट मरे थे। इको गाड़ी थी, लखना के पास के लोग थे और शायद है कि वो किसी एससी बैकवर्ड या माइनॉरिटी के ही होंगे, क्योंकि जिन लोगों ने हमें इस पाखंड में उलझाया है वो लोग तो सारे अपने पढ़ाई करने में लगे हुए हैं, संविधान को पढ़ने में लगे हुए हैं कि संविधान को कैसे खत्म किया जाए, इसमें कैसे कमियां निकाली जाए। लेकिन हम लोग पढ़ने के बजाय गंगा मैया और झंडा और घंटा में मगन है। ये सोचना चाहिए। अब अगर इतने शक्तिशाली देवता भगवान होते तो जिस वक्त देश आजाद हुआ था उस वक्त इस देश की जितनी जनसंख्या थी उससे ज्यादा तो देवी देवताओं की जनसंख्या थी, 33 करोड़। 33 करोड़। तो साथियों, फिर भी हमारे देश पर हमले होते हैं, आतंकवादी आते हैं, विस्फोट करके चले जाते हैं, चला ही नहीं रहे। यहाँ तक कि मंदिरों पर भी विस्फोट हो जाते हैं। अरे भाई, अगर इतना भगवान शक्तिशाली हो तो वो ये रोक क्यों नहीं सकता है? और ज्यादा दूर न जाओ तो आपके गांव में भी मंदिर होंगे, तो उसमें से भी घंटे चोरी हो जाते हैं, दान पेटियां चोरी हो जाती हैं और दान की पेटी में भैया पुजारी ताला लगा के रखा थे हमेशा। उसे खुद अपने भगवान पर भरोसा नहीं है कि ये मेरा धन रखा सकता है या इसकी निगरानी में मेरा धन सुरक्षित रहेगा। फिर आप लोग किस भरोसे से ये कह सकते हो कि वो हमारी रक्षा सुरक्षा करेगा? आपसे ज्यादा अंधविश्वासी कोई नहीं है भाइयों, ये समझने की जरूरत है। तो समय का अभाव है, चूंकि कथा तो पहले ही समाप्त हो चुकी है और मैं थोड़ा देर से आया, उसके लिए सभी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसी कड़ी में भारतीय संविधान सुरक्षा संगठन के माननीय सम्माननीय